माघ मास महात्म्य 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते दूतों से कहा कि बड़े भाई विकुंडल को घोर नरक में डालो और कुंडल को घोर नरक में डालो और विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जो उत्तम हो गए। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नर्मदा से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़ी विस्मय के साथ मन में संशयधार दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बहुत शंका आ रही है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक दूसरे को स्वर्ग, एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग प्राप्त होने का क्या कारण है? स्वर्ग में आने का मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं दिखता। तब यमदूतों ने उनसे कहा, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं। इससे जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैं तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म के बारे में जानते हो तो इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो ध्यान से सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम दक्षिणोत्तर दिशा में यमुना नदी के तट पर था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हुई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया। इसी के पुण्य के फल तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ, तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक अत्यंत मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुमको मैं इतना बताने की कृपा करूं कि कौन से कर्म से यमलोक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो और ये बताने का हमें जरूर प्रयास करें। माघ मास महात्म्य 8वां अध्याय। यमदूत उनके प्रश्न पूछकर कहने लगे, बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। मैं तुम्हें स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी वाचा काया मनसा कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले यज्ञ वेद तप ज्ञान उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दान और तप ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पे रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीट से उनके कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्म मांद काने कुबड़े लंगड़े अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले काया वाचा तथा मन दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते और किसी प्रकार का भय नहीं होता उन्हें। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं।
जो जलाशय आदि बनाते हैं वे सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रिय के वशीभूत नहीं है, वेद वादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ गरीबों का पालन करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गांवों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वे अक्षय स्वर्ण को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करते हैं वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है, अच्छे वह नरकगामी नहीं होता। तुलसी का पौधा जो व्यक्ति तुलसी का पौधा लगवाता है वह सब पापों से छूट जाता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी बान वह घर तीर्थ के समान, यमदूत कभी नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों को चित्त आनंदित होता है और वह विष्णु लोक में विमान से जाते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, सब यह एक बराबर फल देने वाला है। जो फल आम के 1000 पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से प्राप्त होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से है। पुष्कर आदि तीर्थ आदि नदी वासुदेव आदि देवता सब तुलसी में ही वास करते हैं। जो एक बार या 2-3 बार रेव नदी में उत्पन्न शिव की मूर्ति की पूजा अथवा स्फुटिक रत्न पत्थर के आप निकले हुए तीर्थ पवित्र वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। यम की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाले तथा कीर्ति देने वाले तीनों लोकों में कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थित वह शिवलोक में जाते हैं। जो शिवालय विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य है। माता पिता देवता अतिथियों को सदैव पूजन करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं।